हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिमा होम साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग होम साइंस के टेक्सटाइल बुक से रेशे का वर्गीकरण पढ़ते हैं। रेशे के वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि रेशों का जो वर्गीकरण है, रेशे को दो भागों में बांटा गया है। एक लंबाई के आधार पर रेशे का जो वर्गीकरण किया गया है, पहला है लंबाई के आधार पर और दूसरा है प्राप्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। तो पहले हम देखते हैं लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर इसमें भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है दीर्घाकार और दूसरा होता है लघु आकार। देखिए, दीर्घाकार को फिलामेंट भी बोलते हैं। इसका मेजरमेंट फिलामेंट में किया जाता है, फिलामेंट में। और जो ये लघु आकार है, इसका मेजरमेंट या इसे स्टेपल बोलते हैं, स्टेपल। दीर्घाकार इसे फिलामेंट बोलेंगे और जो ये लघु आकार है इसे स्टेपल बोलेंगे। देखिए, दीर्घाकार जो फिलामेंट है इसमें लंबे रेशे होते हैं। इसके जो रेशे होते हैं कैसे होते हैं? लंबे रेशे होते हैं, लंबे रेशे। इसका मापन मीटर में होता है, इसका मापन मीटर में होता है। देखिए, रेशे का वर्गीकरण, इसे रेशों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है लंबाई के आधार पर और दूसरा है प्राप्ति या स्रोत के आधार पर। अब जो लंबाई के आधार पर है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है दीर्घाकार, जिसे फिलामेंट भी बोलते हैं, और दूसरा है लघु आकार, जिसे स्टेपल बोलते हैं। अब देखिए, दीर्घाकार जो है, जिसे फिलामेंट बोल रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं या उसे फिलामेंट या दीर्घाकार क्यों बोल रहे हैं? तो पहला है कि इसमें इसके जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं। इसके जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं और इसका मापन मीटर में किया जाता है। तो देखिए, मापन में इसका मापन जो होता है मीटर में किया जाता है। रेशे लंबे होते हैं, तो ऐसे कौन से रेशे हैं जो लंबे रेशे होते हैं और उनका मापन मीटर में किया जाता है? तो रेशम, रेशम में क्या है? ये लंबा रेशा है। रेशम व सारे कृत्रिम रेशे फिलामेंट होते हैं। देखिए, फिलामेंट जो दीर्घाकार का होता है, फिलामेंट होता है, इसके रेशे लंबे होते हैं और इसका मापन मीटर में होता है। ठीक है, तो मापन मीटर में होता है, तो कौन से रेशे हैं जो दीर्घाकार होते हैं? तो रेशम, रेशम क्या है? ये लंबा रेशा होता है। रेशम और सारे कृत्रिम रेशम, कृत्रिम जो रेशम बनाया जाता है, जो मानव निर्मित रेशम होते हैं, उन्हें हम कृत्रिम रेशम कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशम वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। और कृत्रिम रेशा वो होता है जो मानव निर्मित होता है। तो जितने मानव निर्मित रेशे हैं और एक रेशम, रेशम हालांकि ये क्या है? प्राकृतिक जगत का रेशा है, लेकिन रेशम और सारे कृत्रिम रेशे जो होते हैं, ये इनका मेजरमेंट फिलामेंट में होता है। ये फिलामेंट रेस होते हैं। ठीक है, दूसरा बचा है स्टेपल, जो लघु आकार का रेशा है, स्टेपल। इसकी विशेषताएं देखिए। फिर दूसरा है लघु आकार। लघु आकार, इसे स्टेपल बोलते, स्टेपल रेशा है। इसका जो रेशा होता है वो छोटा होता है, छोटे रेशे होते हैं। इसमें सिल्क को छोड़कर और सारे प्राकृतिक रेशे सब स्टेपल होते हैं। देखिए, सिल्क क्या है? सिल्क प्राकृतिक रेशा है, इसीलिए बोला गया है कि सिल्क को छोड़कर सारे प्राकृतिक रेशे स्टेपल होते हैं। ठीक है, सिल्क भी क्या है? प्राकृतिक ही है, लेकिन ये अपवाद है। सिल्क क्या है? फिलामेंट है। इसमें इसका मेजरमेंट मापन में किया जाता है। बड़ा रेशा होता है, इसके जो रेशे होते हैं वो लंबे होते हैं। ये सिल्क को छोड़कर सारे प्राकृतिक रेशे जो होते हैं वो स्टेपल होते हैं। ठीक है, लघु आकार में आते हैं और इनका मापन इंच में किया जाता है। ये आधा से 15 इंच तक होते हैं।
और जो दीर्घाकार थे फिलामेंट थे वो क्या थे, लंबे रेशे थे, उनका मापन जो होता था मीटर में होता था, और जो स्टेपल रेशे हैं उनका मापन इंच में होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। फिलामेंट का जो होता है मापन वो मीटर में होता है, और स्टेपल आगे जो होते हैं उनका मापन इंच में होता है। सिल्क और जितने भी कृत्रिम रेशे हैं, सिल्क के साथ साथ कृत्रिम रेशे जितने भी हैं वो फिलामेंट में आते हैं, लेकिन सिल्क को छोड़कर सारे प्राकृतिक रेशे जो हैं ये स्टेपल में आते हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्राप्ति या स्रोत के आधार पर रेशे का वर्गीकरण। चलिए अब हम लोग स्रोत के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। देखिए, स्रोत के आधार पर भी इसका दो भागों में बांटा गया है। स्रोत या प्राप्ति के आधार पर रेशों को दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है, प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे जीव जंतु से हो गया, पेड़ पौधों से हो गया, तो वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। कृत्रिम रेशे वे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जिन्हें मनुष्य ने बनाया होता है, इसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक में सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है, या ये सेलुलोजिक रेशा होता है। प्राकृतिक में सेलुलोज की मात्रा होती है और ये सेलुलोजिक रेशा होता है। और जो कृत्रिम है ये आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल मीन्स होता है कृत्रिम, मतलब मानव द्वारा बनाए गए जो रसायन से मिलकर के बने होते हैं वो कृत्रिम रेशे होते हैं। देखिए, प्राकृतिक रेशों को, कृत्रिम को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं प्राकृतिक रेशे। प्रकृति में प्राकृतिक जो रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशे 3 प्रकार के होते हैं। एक जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है, पहला जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है। दूसरा है जो प्रोटीन से प्राप्त होता है। प्रोटीन का मतलब जीव जंतुओं से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, तो प्रोटीन जन्य होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं रेशे। तीसरा होता है मिनरल, जिसे खनिज बोलते हैं, जो ऐसे रेशे जिसमें क्या होते हैं, जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, उन्हें मिनरल खनिज कहा जाता है, मिनरल रेशे कहा जाता है। अब देखिए, प्राकृतिक भी 3 हो गया। एक हो गया बीज से प्राप्त, तना से प्राप्त और पत्ती। वानस्पतिक में मतलब पेड़ पौधे से ही मिलेंगे। वनस्पति का मतलब हो गया पेड़ पौधा, तो पौधों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, पौधों में भी उसके 3 भागों से, एक बीज से भी रेशे प्राप्त होते हैं, दूसरा है तना से और तीसरा पत्ती से। ठीक है, बीज से जो रेशे मिलते हैं उनको देखते हैं। तो बीज से प्राप्त होने वाले रेशों में पहला है कॉटन। ठीक है, कॉटन जानते हैं, जिसे रुई बोलते हैं हम लोग। कपास को कॉटन बोला जाता है। एक कपास हो गया, कॉटन हो गया, और दूसरा हो गया कापोक। ये बीज से प्राप्त होते हैं। ये जो रेशे होते हैं ये बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। देखिए, कॉटन से वस्त्र बनते हैं, लेकिन कापोक से वस्त्र नहीं बनते हैं। इससे जो है ना कपड़े नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐठन ही नहीं होता है। तो जिसमें प्राकृतिक ऐठन नहीं होगा उससे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। तो कापोक से वस्त्र नहीं बनाए जा सकते हैं। बीज से मिलते तो है, रेशे तो मिलते हैं, एक कॉटन के मिलते हैं, कापोक के मिलते हैं, लेकिन कापोक से वस्त्र नहीं बनते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं तना से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। चलिए, अब हम लोग बीज से प्राप्त होने वाले रेशों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि तना से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। तो तना से प्राप्त होने वाले रेशे हैं लिनन। जो लिनन का रेशा होता है ये तने से प्राप्त होता है। हेम्प, रेमी, जूट, अबाका, मनीला, कोयर और शन। इसकी कोयर जो है ये नारियल की छाल होती है, नारियल की छाल, इसको बोलते हैं कोयर। नारियल की छाल जो होती है, इससे जो प्राप्त होता है रेशा, उसे बोलते हैं कोयर। रेमी, ये जो रेमी है ये चाइना घास है, नेटल के पौधे से प्राप्त होता है। नेटल के पौधे से प्राप्त होता है, इसको चाइना घास भी बोलते हैं। ये हैं तना से प्राप्त होने वाले रेशे। कौन कौन से हैं? तो लिनन, हेम्प, रेमी, जूट, अबाका, मनीला, कोयर और शन। ये सभी किससे प्राप्त होने वाले हैं? तो तना से।
देखिए कभी कभी जो कोयर है इसको सीट में काउंट करते हैं। अगर जो आप लोग नेट वेट का पेपर देंगे तब देखेंगे उसमें क्या किया जाता है, जो नारियल की छाल जैसे आई है या कोयर आया है तो उसी सीड में भी काउंट कर लेते हैं। और मनीला अबाका को पत्ती भी, ठीक है, पत्ती से प्राप्त रेशे जो होते हैं उसमें भी काउंट कर लिया जाता है, लेकिन ये प्राप्त होते हैं तना से। ठीक है, टीजीटी का अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए तना ही रहेगा। लिनन, हेम्प, प्रेमी, जूट, अबाका, मनीला, कोयर और शन, ये सभी जो रेशे होते हैं ये तना से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं। देखिए बीज और तने से प्राप्त होने वाले रेशों को हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं पत्ती से प्राप्त होने वाले कौन कौन से रेशे हैं। तो पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे में पहला है पिन्ना और दूसरा है सीसल। पिन्ना, ये जो अनानास के जो पत्ते होते हैं उनको पिन्ना बोला जाता है, ये अनानास से प्राप्त होते हैं, अनानास से प्राप्त होते हैं पिन्ना। और जो ये सीसल होता है यह एक प्रकार का पेड़ है, यह एक प्रकार का पेड़ है सीसल। अब देखिए वानस्पतिक जगत के कितने रेशे होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया। वानस्पतिक जगत से प्राप्त रेशे बीज, तना और पत्ती तीनों से प्राप्त होते हैं। बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं, तो दो हैं, एक काटन है, दूसरा कापोक है। बीज से प्राप्त होने वाले रेशे काटन और कापोक। काटन से वस्त्र बनाए जाते हैं लेकिन कापोक से वस्त्र नहीं बनाए जाते। क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि जो उसमें होता है प्राकृतिक ऐठन नहीं होता है, इसलिए कापोक से वस्त्र नहीं बनते। और काटन और कापोक बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हैं और ये वानस्पतिक जगत के प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, दूसरा है तना। तो तना में लिनन, हेम्प, प्रेमी, जूट, अबाका, मनीला, कोयर, शन, ये जो रेशे हैं ये सारे रेशे तना से प्राप्त होते हैं, और ये भी वानस्पतिक जगत के प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, तीसरा है पत्ती। तो पत्ती से जो प्राप्त होते हैं रेशे वो है पिन्ना और शीशल। ये क्या है, ये भी पत्ती से प्राप्त होने वाले रेशे हैं और ये वानस्पतिक जगत के प्राकृतिक रेशे हैं। उसके बाद वानस्पतिक जगत के बाद आता है प्रोटीन जगत का रेशा। ठीक है, अब इसमें भी दो प्रकार के रेशे पाए जाते हैं, एक होता है ऊन और दूसरा होता है सिल्क। ये रेशम को सिल्क बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसलिए इसे प्रोटीन जगत के रेशे बोलते हैं, क्योंकि ऊन में भी प्रोटीन होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है, और जो सिल्क होता है, रेशम होता है, इसमें भी प्रोटीन होता है। वानस्पतिक, प्रोटीन, ये दो चीज हम लोगों ने देख लिया, वानस्पतिक से और प्रोटीन से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे कि मिनरल से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। मिनरल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है धात्विक खनिज, और एक होता है अधात्विक ठीक है, धात्विक में आपका आता है सोना और चांदी। सोना चांदी ये जो होता है धात्विक में होते हैं, और ये क्या है, खनिज के रेशे हैं। ठीक है, या मिनरल रेशे हैं, सोना और चांदी। अधात्विक में आता है एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस से भी पर्दे बनाए जाते हैं। बहुत सारे रेशे ऐसे हैं, मतलब एस्बेस्टस ऐसा रेशा, इससे बहुत सारी चीजें बनते हैं, पर्दे वगैरह भी बनते हैं इससे। ठीक है, अग्नि अवरोधक में ये काम आता है। तो मिनरल और खनिज से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं सोना चांदी है, और दूसरा है एस्बेस्टस, एक सोना चांदी और एस्बेस्टस।